So assalamualaikum guys, this is Dr. Star and welcome back to a new video. So in this video we will discuss about my personal and my secret concept which is AC/DC concept. and इस AC/DC concept का मैं A to Z आप लोगों को यहाँ पर स्ट्रेटजी भी देने वाला हूँ एंड साथ साथ में इसको एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि AC/DC में 4 लफ्ज़ है और इस 4 लफ्ज़ का मतलब क्या है. ए फॉर एरिया, यानी हमें यहाँ पर एक एरिया चाहिए इस कॉन्सेप्ट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड सेकेंडरी यहाँ पर हमारे पास जो सी है उस सी का मतलब होगा कैंडल कन्फर्मेशंस. और कैंडल कन्फर्मेशंस में यहाँ पर हमारे पास कैंडल स्टिक पैटर्न्स आते हैं ऑब्वियसली, जिसको हम इस एरिया यानी जो जोन्स हम ड्रॉ करेंगे उसके अंदर यूज करेंगे. एंड यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि AC/DC कॉन्सेप्ट में AC एज ए रिवर्सल कॉन्सेप्ट यूज होता है एंड DC एज ए डायरेक्शनल कन्फर्मेशन यानी कंटिन्यू करने की कोशिश हम करेंगे इस कॉन्सेप्ट्स के अंदर. सो यहाँ पर D का मतलब है डायरेक्शनल कन्फर्मेशन, जिसका मतलब हम ट्रेंड के साथ अपनी ट्रेड्स को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे. और यहाँ पर AC का मतलब था कि हम रिवर्सल ट्रेड्स लेने की कोशिश करेंगे. और C का मतलब है यहाँ पर हमारे पास सिंपल एंड सिंपल कन्फ्लुएंस. कन्फ्लुएंस का मतलब है कि जो पिछले 3 कन्फर्मेशंस हमारे पास है उस 3 में से 2 कन्फर्मेशन लाजमी होनी चाहिए, तब ही हम इस ट्रेड को ले सकते हैं. अगर इसमें कन्फर्मेशन 2 से कम हो तो हम कभी भी नहीं ले सकते. अब यहाँ पर दोबारा आते हैं एरिया के ऊपर. एरिया कैसी होनी चाहिए हमारे पास एंड कौन सी एरिया. फर्स्ट हम AC को एक्सप्लेन करेंगे, देन हम DC को एक्सप्लेन कर देंगे. सो AC में जो हमारे पास एरिया यानी एक ही जगह आती है उसमें हमारे पास होगा या तो सपोर्ट लेवल होगा एंड या हमारे पास रेजिस्टेंस, यानी हम इस एरिया को रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कह सकते हैं. सो देखो अब यहाँ पर बात आती है कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करेंगे. सो इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास सबसे मेजर एंड मेन 3 ही मेथड है. उस 3 मेथड में फर्स्ट मेथड हमारे पास है 3 सेम कैंडल्स होने चाहिए, जिसका मतलब है कि हमारे पास एक ऐसी ट्रेंड जो मार्केट में या 3 कैंडल बुलिश लगी हो या 3 बियरिश, उस फर्स्ट कैंडल की उसकी लोअर विक और जो 3 कैंडल की डाउन आई है उसकी अपर विक्स. जैसे यहाँ पर देखो 1 2 3 बैक टू बैक कैंडल्स बुलिश की डायरेक्शन गई है, उसके बाद ट्रेंड है. सो हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट कैंडल की लोअर विक को एक जोन के अंदर ड्रॉ कर देंगे और ये जोन हमारे पास होगा सपोर्ट लेवल. इसी तरीके से यहाँ पर देखो मार्केट बियरिश आया है, 3 बैक टू बैक कैंडल है, सो उसकी अपर विक्स को ड्रॉ कर लेंगे हम और ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल होगा. सो ये रहा फर्स्ट मेथड एंड यहीं पर अब हम सेकंड मेथड की बात करते हैं. सो सेकंड मेथड यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का जो बेस्ट मेथड है, हम 15 मिनट की चार्ट पे यहाँ पर चले जाएंगे. सो यहाँ पर अब हम 15 मिनट की चार्ट सेलेक्ट करते हैं एंड इस 15 मिनट की चार्ट्स पर हम सपोर्ट लेवल ड्रॉ करेंगे जो 1 मिनट की चार्ट में हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा. सो यहाँ पर देखो मैं इस बड़ी की कैंडल इस सपोर्ट को यहाँ पर इस जोन में ड्रॉ कर देता हूँ एंड रेजिस्टेंस ऊपर की इस जोन के मैं यहीं पर ड्रॉ कर लेता हूं. अब देखो ये हमारे पास सपोर्ट लेवल हो गया एंड ऊपर का हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल हो गया 15 मिनट की चार्ट में, जिसको हम 1 मिनट की चार्ट में यूज करेंगे एंड बेस्ट रिजल्ट हमें देगा. अब यहाँ पर हम बात करेंगे, यहीं पर हम चले जाएंगे अपनी थर्ड एंड सबसे इजीएस्ट वे की तरफ, जो हम यूज करेंगे इंडिकेटर को यूज करके, जिससे हम बहुत इजीली अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स ड्रॉ कर सकते हैं. सो यहाँ पर हम दोबारा आएंगे ट्रेडिंग व्यू में. आप लोगों ने सिंपल इंडिकेटर्स में फिर चले जाना है. 1 मिनट के टाइम फ्रेम ही आप लोगों ने सेलेक्ट करना है एंड जैसे इंडिकेटर्स पर चले जाओगे सो वहां पर आप लोगों ने सर्च करना है, सिर्फ सपोर्ट लिख देना है. सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक्स के साथ आपको पास आ जाएगा जो लक्स
एल्गो का इंडिकेटर होगा और यह इस ब्लू लाइन से आप लोगों को सिंपल सपोर्ट्स लेवल एंड रेड लाइन से आप लोगों को सबसे बेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल ये हमें ड्रॉ करके दे देता है। हमें जस्ट इसकी रेजिस्टेंस लेवल्स की अपर विक्स की जोन ड्रॉ करनी है एंड सपोर्ट लेवल की लोअर विक्स की जोन ड्रॉ करनी है एंड ये रहा हमारा सबसे बेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। अब यही तीन मेथड हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं एंड सबसे अच्छे वर्क्स भी करती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सी यानी कैंडल कन्फर्मेशन का। सो उस कैंडल कन्फर्मेशन में हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बात करेंगे रेजिस्टेंस एरिया की। तो हम रेजिस्टेंस को यूज करके यहाँ पर हम रेजिस्टेंस की जोन में कौन कौन से कैंडल कन्फर्मेशंस की पैटर्न्स लेते हैं, जो कि ऑलरेडी यू नो कैंडल कन्फर्मेशन में पैटर्न्स यूज हो गए। सो उसमें कौन कौन से पैटर्न्स होने चाहिए जिसको हम यूज करके मार्केट में फिर ट्रेड कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पैटर्न होगा जो हम मार्केट में रेजिस्टेंस जोन में यूज करेंगे, वो होगा हमारे पास सिंपल एंड सिंपल शूटिंग स्टार। अब जो कि शूटिंग स्टार है हमारे पास तो रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ही होता है। सो ऑब्वियसली ये हमारे पास उस जोन के अंदर भी होना चाहिए एंड रेड भी होना चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है हमारे पास सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स की, जो यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन के अंदर ही बनेगी एंड वो है हमारे पास डोजी एंड जो कि आपको पता है रेजिस्टेंस लेवल होगा। सो डोजी रेड डोजी ही होनी चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है थर्ड नंबर की। सो थर्ड नंबर हमारे पास जोन के अंदर भी होनी चाहिए और सबसे स्ट्रॉन्ग पैटर्न भी होना चाहिए बियरिश एंगल्पिंग। सो यहाँ पर बियरिश एंगल्पिंग होगी। सो यहाँ पर तीन के तीन पैटर्न्स हमारे कंप्लीट होते हैं जिसको हम एक रेजिस्टेंस लेवल में यूज करते हैं कैंडल कन्फर्मेशंस के लिए। अब यहाँ पर कैंडल कन्फर्मेशन में दूसरी एरिया यानी सपोर्ट लेवल की बात आती है। सो सपोर्ट लेवल में ऑब्वियसली फर्स्ट पैटर्न जो यूज होगा हमारे जोन के अंदर वो होगा हैमर, जो ग्रीन कलर का ऑब्वियसली होगा जो कि सपोर्ट लेवल है। सेकेंडरी नंबर सेकंड पैटर्न है होगी डोजी जो कि सपोर्ट लेवल है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर ग्रीन कलर का ही होना चाहिए। अब थर्ड नंबर पैटर्न यहाँ पर हमारे पास होगा वो है बुलिश एंगल्पिंग, क्योंकि सपोर्ट लेवल है तो बुलिश एंगल्पिंग भी होनी चाहिए और कंप्लीट एक स्ट्रॉन्ग एंगल्पिंग भी होनी चाहिए। सो यहाँ पर सी की कैंडल कन्फर्मेशन पैटर्न्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से दोनों कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था ए सी को हम एज ए रिवर्सल यूज करेंगे। सो हम लाइव मार्केट में जाएंगे एंड वहाँ पर मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा भी कि मार्केट में आप लोगों ने इसको ड्रॉ कैसे करना है एज ए रिवर्सल, फिर हम इस पर ट्रेड किस तरीके से लेंगे। सो लेट्स गो। यहाँ हम जो है कोटेक्स के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करूंगा जिसके लिए मैं कोटेक्स के अंदर 15 मिनट की चार्ट पे चला जाऊंगा। जब अब मैं 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर आ चुका हूं सो यहाँ पर मैं आप लोगों को फर्स्ट यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखा देता हूं, जैसे कि जिसको हमने लाइव सेशंस में भी पकड़ा था। सो ये रहा हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल 15 मिनट की टाइम फ्रेम में जो बेस्ट वर्क करेगा 1 मिनट की टाइम फ्रेम में। इसी तरीके से ये रहा हमारा सपोर्ट लेवल जो 15 मिनट की टाइम फ्रेम में है बट बेस्ट वर्क करेगा 1 मिनट की टाइम फ्रेम में। अब हम क्या करेंगे, इस जोन को ड्रॉ कर चुके हैं ऑलरेडी एंड इस जोन से हम दोबारा 1 मिनट की टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। अब अगर 1 मिनट की टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पर AC का एक क्लियर हो चुका है एरिया, सपोर्ट भी क्लियर है एंड सिंपल रेजिस्टेंस भी यहाँ पर हमारे पास क्लियर है। अब अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिस्टेंस की बात करें सो रेजिस्टेंस में जैसे मैंने कहा है कि कैंडल कन्फर्मेशन कैंडलस्टिक पैटर्न्स जोन के अंदर ही होनी चाहिए, उसकी मेन वजह है। अब यहाँ फर्स्ट देखो शूटिंग स्टार है बट जोन से नीचे है, अच्छा खासा डाउन की मूवमेंट भी इसने दिया है
बट ये वैलिड हमारे पास नहीं होगा। सेकंड देख लो, शूटिंग स्टार है, अच्छा खासा मूवमेंट भी इसने दिया है, बट इन मार्केट में ये जोन से नीचे है। अब ये एंगल्पिंग देखो जोन से नीचे आ गई है, ठीक है, एग्जैक्ट क्लोजिंग भी है। सो इस वजह से ये अनवैलिड होती है, क्योंकि ये मार्केट में मोस्टली अपोजिट मूवमेंट देकर दोबारा आ जाती है। हमें एग्जैक्ट एरिया जो जोन है उसके अंदर ही जो हमारे पास कंप्लीट पैटर्न होना चाहिए, तब ही ये मार्केट में सबसे बेस्ट वर्क करेगी एंड हमारे पास वैलिड एक पैटर्न होगा। अब हम मार्केट में थोड़ा आगे जाने की कोशिश करेंगे एंड एक वैलिड पैटर्न ढूंढेंगे जिससे हम अच्छा खासा ट्रेड लेंगे। सो यहाँ पर टॉप में एक एंगल्पिंग देखो, एक एग्जैक्टली हमारे पास एक बियरिश एंगल्पिंग है जो कि कंप्लीटली जोन के अंदर भी है। मैं अभी आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर देखो जोन के अंदर भी एग्जैक्टली बियरिश एंगल्पिंग है। सो इसका मतलब है कि इसकी नेक्स्ट कैंडल हम डाउन की डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे एंड एज यू सी नेक्स्ट कैंडल भी आ चुकी है, उससे अगली कैंडल भी डाउन की आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम तब तक डाउन की ट्रेड्स ले सकते हैं जब तक मार्केट इस जोन से बाहर निकल नहीं गया हो। जैसी कैंडल की बॉडी के साथ मार्केट इस जोन से बाहर निकलता है, सो वहां पर हमारे बियरिश ट्रेड क्लोज हो सकते हैं एंड देन हम एक बियरिश ट्रेड फिर नहीं ले सकते। सो सिंपल ये रहा एक मेथड जो एसी को एरिया को यूज करके हम अच्छा खासा मूवमेंट ले सकते हैं। अब यहाँ ट्रेडिंग व्यू में मैं आप लोगों को फोरेक्स की ट्रेड दिखाता हूँ कि हम इसको फोरेक्स में कैसे यूज करते हैं। सो यहाँ पर मैं सेल की ट्रेड लेता हूँ एंड यहाँ मैं रख देता हूँ एंगल्पिंग में, इसकी पैटर्न की हाई मेरा एसएल होगा एंड मिनिमम 1:3 तक हमारा यहाँ पर टारगेट होगा। अब 1:3 तक यहाँ पर हमारा टारगेट क्यों होगा देख सकते हो आप लोग इजीली एंड स्मूथली यहाँ पर विन हो चुका है। अब 1:2 का टारगेट इसमें डायरेक्टली स्मूथली विन होता है एंड 1:3 का टारगेट जो है मार्केट थोड़ा घूम कर आके इसको विन कर देता है। सो इस कॉन्सेप्ट को हम फोरेक्स में भी इजीली यूज कर सकते हैं, कोटेक्स के अंदर भी। मैं पर्सनली इसको मोस्टली दोनों में यूज करता हूँ, अच्छा खासा प्रॉफिट भी उठा लेता हूं, जैसे मैंने आप लोगों को लाइव स्ट्रीम्स में भी दिखाया है, बीटीसी पर भी एंड वैसे भी मैंने कोटेक्स के अंदर भी आप लोगों को दिखाया है एंड साथ साथ में आप लोगों को मैंने इस ट्रेड्स की रिजल्ट भी दिखाई है। 1:3 मिनिमम हम इसमें ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम दोबारा जाते हैं अपनी एसीडीसी कॉन्सेप्ट्स की तरफ एंड यहाँ पर हम आते हैं कोटेक्स में। सो कोटेक्स में यहाँ पर अभी आप लोग इजीली देख सकते हो बियरिश एंगल्पिंग अच्छा खासा मूवमेंट हमें दे रही है। सो अब अगर हम बुलिश मूवमेंट यानी सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट लेवल के ऊपर यहाँ पर देख सकते हो बुलिश एंगल्पिंग बनी है। एग्जैक्टली मैं आप लोगों को ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ एंड यही वो कैंडल है जो लाइव सेशन के दौरान वीआईपी ग्रुप में एग्जैक्ट इसी कैंडल को मैंने पकड़ा था बुलिश की डायरेक्शन एंड यहाँ पर रिटेस्टिंग करके एंड उसके बाद दोबारा मार्केट में कंटिन्यूएशन ट्रेड लेकर यहाँ पर हमने 3 स्टेप कंपाउंडिंग के साथ अपनी वीआईपी सेशन का द एंड किया था। तो बुलिश एंगल्पिंग यहाँ पर बनी है जोन के अंदर और उसके बाद मार्केट ने बुल मूवमेंट दी है। अब यहाँ पर मैं फोरेक्स की भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, बाई की ट्रेड लेकर इसकी लो यहाँ पर एसएल रख देता हूँ एंड एसएल रखने के साथ साथ में सिंपल यहाँ पर मार्केट में 1:3 लेने की कोशिश करूंगा एंड देखते हैं कि 1:3 तक हमारा मार्केट कितना स्मूथली एंड इजीली मूवमेंट करता है। सो यहाँ देख सकते हैं 1:3 का टारगेट हमारा क्लियर है, बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि 1:2 स्मूथली विन है एंड 1:3 घूम कर जाता है और इस ट्रेड्स का हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट जा सकता है 1:15 तक, 1:7 तक एंड 1:5 तक। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1:5 तक गया है, बट मैंने 1:3 का टारगेट इस कॉन्सेप्ट के अंदर इसलिए नॉर्मल रखा है क्योंकि इसी वजह से मार्केट इसको हमेशा क्लियर करता है और 1:5 एंड 1:7 कभी कभी रिवर्सल कर जाती है, उसकी एक्यूरेसी पर 90% पे आ जाती है और इसकी एक्यूरेसी 99 to 100% है। अब हम दोबारा आ जाते हैं यहाँ कोटेक्स के अंदर। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ऐसी हमारे पास रिवर्सल ट्रेड्स होती है जो कि क्लियर हो गए जैसे मैंने आपको बताया था। अब हम इसको यूज कैसे करते हैं, यहाँ पर हम
डीसी कॉन्सेप्ट्स के तरफ जाते हैं। एंड डीसी कॉन्सेप्ट में जैसे मैंने बताया था डायरेक्शनल कन्फर्मेशन, सो उस डायरेक्शनल कन्फर्मेशंस को हम यूज़ करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे इंडिकेटर्स के थ्रू। अब इसमें सबसे पहला इंडिकेटर हमारे पास होगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA, और इसकी हम एक ड्रॉ करेंगे 5 की एंड दूसरी EMA ड्रॉ करेंगे 20 के। सो लेट्स सी, यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड को आप लोगों ने समझना है, इंडिकेटर में आ जाना है। इंडिकेटर में आने के बाद सिंपल एंड सिंपल यहाँ पर हमने SMA को EMA में चेंज कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो ऊपर 10 लिखा होगा इसको हमने सिंपल 5 कर देना है। फिर दोबारा यहीं पर आकर SMA को EMA करना है एंड 5 की जगह 20 लिख देना है। एंड कलर्स आप खुद अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। एंड देन हमने इसको क्लोज करना है। तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी मूविंग एवरेज दोनों लग चुके हैं। सो मैं ऊपर के फ्रैक्टल को भी कैंसिल कर देता हूं एंड साथ साथ में यहाँ पर सुपर ट्रेंड को भी कैंसिल कर देता हूं, और जो EMAs ऑलरेडी लगे थे उसको मैं छोड़ के जो नेक्स्ट EMA लगाई उसको भी मैंने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर EMAs मेरे पास लग चुके हैं। ग्रीन यहाँ पर हमारे पास 5 की है एंड जो 20 की है उसको मैंने स्काई ब्लू के ऑप्शन में रखा है। स्काई ब्लू का कलर इस पर लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने आप लोगों को लगाने का तरीका भी बता दिया कि हम इसको लगाते कैसे हैं, बिल्कुल इजीली। अब दोबारा हम बढ़ेंगे थोड़ी सी ट्रेडिंग व्यू की तरफ, जहाँ पर हम सेकेंडरी इंडिकेटर यूज़ करते हैं, उसको मैं आप लोगों को समझाऊंगा। सो यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड नंबर इंडिकेटर यूज़ होता है वो इंडिकेटर है द RSI भी हम यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और इस RSI के साथ साथ हम एक दूसरी इंडिकेटर MACD भी यूज़ कर सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खुद यूज़ करता हूँ RSI को, एंड आप लोगों को भी मैं रेकमेंड करूँगा कि RSI को ही यूज़ करें, जिससे आप लोग ईजिली अपने ट्रेड्स ले सकते हो। सो अब यहाँ मैं दोबारा आ चुका हूँ कोटेक्स के अंदर। यहाँ पर सिंपल इंडिकेटर्स में चले जाना है, नीचे आकर RSI पर क्लिक कर देना है। इसमें सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, ये 30 का जो लेवल, या इसको डिफॉल्ट ही रहने दो, तो फिर आप लोगों के पास अच्छे खासे ट्रेड्स मिलेंगे। सो ये हो गए, मैंने यहाँ पर ये RSI लगा दी जो यहाँ पर शो होंगी, ठीक है। अब RSI का ये होगा कि अगर मार्केट क्या होगा, जितना ऊपर वाले लाइन को टच होगा या ऊपर वाले लाइन से ऊपर गया होगा, सो इसका मतलब कि मार्केट ओवर बॉट लेवल्स में है। इसका मतलब कि मार्केट जितना बाइंग उसमें आनी थी एक्स्ट्रा बाइंग आई है, तो मार्केट एक्स्ट्रा बाइंग में चल रहा है, इसको ओवर बॉट कहते हैं। अगर मार्केट इस नीचे वाले लाइन से नीचे हो या इसको टच करे, इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास ओवर डोज आई है सेलिंग की, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ओवर सॉलिड हो चुका है, मतलब मार्केट में सेलिंग जितनी चाहिए थी उससे ज़्यादा आ चुका है। एंड अगर ऐसे जैसे अभी इसके दरमियान चल रहा है, तो इसका मतलब मार्केट अभी फ़िलहाल नॉर्मल चल रहा है अपनी एरियाज़ में, ठीक है। सिंपल ये इसकी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हम RSI यूज़ करेंगे। अब RSI भी यूज़ कर ली हमने, ये डायरेक्शनल कन्फर्मेशन भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। बट यहाँ पर कन्फ्लुएंस है। कन्फ्लुएंस का मतलब है कि ये रूल है एक तरीके से, जैसे हर कोर्स में हर जगह में एक लॉजिक होता है, मंतिक फिलॉसफी होती है, इसलिए SDDC कॉन्सेप्ट की मेरी लास्ट सी कन्फ्लुएंस एक फिलॉसफी है, रूल्स है कि मिनिमम यहाँ पर हमारे पास चाहिए, ठीक है, यहाँ मिनिमम 2 कन्फर्मेशन हो, तभी हम इस स्ट्रेटजी पर ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते, ठीक है। एक पर तो बिल्कुल भी नहीं, या 2 कन्फर्मेशन हो, और अगर 3 हो तब तो कमाल ही हो जाएगा, तब हम जाके इस पे ट्रेड ले सकते हैं। अब फर्स्ट मैंने जैसे कहा AC एज ए रिवर्सल कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, एंड लास्ट DC एज ए कंटिन्यूएशन की हमारे पास ट्रेड हो सकती है। अब इस पर हम किस तरीके से ट्रेड लेंगे, कंटिन्यू की डायरेक्शन, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब यहाँ मैं मार्केट में आ गया, ठीक है। मार्केट में आने के बाद सिंपल एंड सिंपल मैंने यहाँ पर अब दोनों इंडिकेटर्स लगा लिए हैं। अब इसको हम एज ए डायरेक्शनल ऐसे यूज़ करेंगे कि अगर मार्केट ये ग्रीन लाइन
स्काई ब्लू वाली लाइन को ऊपर से क्रॉस करती है, जैसे यहाँ पर क्रॉस की है मतलब नीचे से क्रॉस कर जाए, इसका मतलब हमें यह पता चल जाएगा कि ये जो हमारे पास इजीली नीचे से सपोर्ट लेवल बन के आ रहा है वो सपोर्ट लेवल रियल भी है, वर्क भी कर रहा है, एंड यहीं पर ये जो क्रॉसिंग होती है यही मेन डायरेक्शनल कंफर्मेशन है कि यहाँ पर क्रॉस हो गई तो मार्केट में ये एक सपोर्ट लेवल रियल है, ये क्रॉसिंग पॉइंट है जो ट्रेंड को चेंज करती है। ये हमारे पास एक चेंज ऑफ करेक्टर्स है एसएमसी के हिसाब से। तो यहीं पर मार्केट यहाँ पर जैसे इसको क्रॉस करती है लाइन, सो देन हम नेक्स्ट मार्केट में बुलिश की डायरेक्शन जा सकते हैं। ठीक है, एक कैंडल भी जा सकते हैं एंड 5 मिनट्स तक भी जा सकते हैं, उसका इतना मसला नहीं होता, बट 1 मिनट की ज़्यादा सही है। 1 से 2 मिनट की ट्रेड ही हमारे एसीडीसी कॉन्सेप्ट में ज़्यादा वर्किंग करती है। सो अगर अब ये तो EMA की हो गई, साथ में हमने क्या करना है, यहाँ पर इस लाइंस को क्रॉसिंग डायरेक्शनल को यूज़ करने के लिए हम मार्केट में ये भी देखेंगे कि मार्केट ऊपर सॉलिड है तो मार्केट सपोर्ट बनाकर जा रही है, मतलब रियल है। सो फर्स्ट तो हमें जोन के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट अब जोन तो रिवर्सल हो गया, अब तो मार्केट रिवर्स हो चुकी है, बुलिश की है। हम यहाँ पर जब कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ बुलिश ही है तो ट्रेंड के साथ कंटिन्यू करने की एक ट्रेड लेंगे, वो कंटिन्यूएशन डायरेक्शनल कंफर्मेशन के बाद आती है। सो डीसी का मतलब कंटिन्यू डायरेक्शनल में जाना, इस वजह से मैंने आप लोगों को बताया है। यहाँ देखो ऊपर सॉलिड था, मार्केट में आई, एग्जैक्ट यही कैंडल मैंने लाइव जो है VIP लाइव सेशन में पकड़ी थी एंड यही तक आने तक मेरी क्लोज। यहाँ पर रिवर्सल की ट्रेड्स, उसके बाद मार्केट आया, ये डाउन की ट्रेड रिटेस्टिंग के लिए मैंने ली थी, दोबारा से बुलिश जाके ये कंटिन्यूएशन डायरेक्शन की ट्रेड ली थी। सिंपल एसीडीसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके अच्छा खासा प्रॉफिट आज हमने उठा लिया था इन SNR लेवल्स को साथ में मिला के, जो कि मैं SNR यूज़ करता हूँ। एसीडीसी विदाउट ड्रा करने मुझे पता चल जाता है क्योंकि मेरा पर्सनल कॉन्सेप्ट है, बहुत एक्सपीरियंस है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। अब मार्केट यहाँ पर आया, जैसे ये क्रॉस हुआ मार्केट बुलिश की डायरेक्शन अच्छा खासा गया। अब मार्केट यहाँ पर दोबारा से ये लाइन क्रॉस करती है डाउन की, ठीक है, डाउन की इसने क्रॉस कर ली, बट अगर हम यहाँ पर मार्केट में देखें तो इसकी क्रॉसिंग फजूल है, हम इसको रियल नहीं मान सकते। इसको रियल इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि ये क्रॉसिंग हो गई तो एक कैंडल डाउन की आ गई, ठीक है, एक कैंडल आ गई, बट हम इसको लॉन्ग टर्म 5 मिनट एंड इसके साथ डाउन नहीं जा सकते इजीली। उसकी वजह यही होगी क्योंकि यहाँ पर मार्केट ऊपर बॉट लेवल पर था ही नहीं, यहाँ तो ऊपर सॉलिड लेवल पर था तब गया, रियल था। यहाँ ऊपर बॉट लेवल पर है नहीं, मार्केट बाइंग जितनी चाहिए थी उससे कम आ रही है, तो मतलब रियल नहीं होगा, दोबारा मार्केट बुलिश जा सकता है। और यहाँ कंटिन्यूएशन की डायरेक्शन के लिए हम मोस्टली क्या करेंगे, एक की लेवल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम थर्ड ट्रेड लेंगे इस पर। जिस कैंडल से हमें कंटिन्यूएशन की डायरेक्शन मिलेगी या तो उसकी लोअर विक्स या उस पूरी की पूरी कैंडल को हम एक जोन के तौर पर ड्रा करेंगे, जो नेक्स्ट टाइम अगर बुलिश ट्रेंड हो तो सपोर्ट लेवल के तौर पर यूज़ होगा, अगर बियरिश हो सो हम इसको एज ए रेजिस्टेंस लेवल पर यूज़ करेंगे। बट इसकी लोअर विक्स या बॉडी को हम ज़्यादा ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट कैंडल में भी देखो रिटेस्ट करके मार्केट गया, यहाँ से दोबारा एंगल्पिंग बनाकर, जैसे मैंने बताया सपोर्ट लेवल था तो मैंने बताया आप लोगों को एक की लेवल होगी, की लेवल में यहाँ पर सपोर्ट लेवल होगा, एंगल्पिंग बनी तो नेक्स्ट कैंडल बुलिश की अच्छी खासी शुअर शॉट ये कैंडल भी चली गई। इस वजह से हम इसको एज ए सपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, और जब सपोर्ट होगा तो दोबारा से एसीडीसी कॉन्सेप्ट सपोर्ट जोन पर अप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पर मार्केट में देखो, मैंने यहाँ पर ये कैंडल क्रॉस हो गई, एक डाउन की कैंडल आई, बट हम इसको रियल नहीं है, सो हम इसको कोई भी रेजिस्टेंस जोन्स वगैरह के तौर पर ड्रा नहीं कर सकते। हालांकि यहाँ पर यूज़ हुआ है, ये एंगल्पिंग बनी है, ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम भी एक छोटी सी डोजी बनी है, बट रियल नहीं है, सो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। अब मार्केट को फिर से मार्केट को जाने दो, बुलिश ट्रेंड ही है कंटिन्यू। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन पर आया है मार्केट,
ओवर बॉट लेवल भी है, यहाँ पर अगर क्रॉसिंग करती तो हम इसको रियल मान के फिर आ सकते थे, नहीं आया, यहाँ एग्जैक्ट एरिया पर आया। मार्केट को अगर हम देखें तो टच हुई है, यहाँ पर मार्केट ओवर बॉट लेवल में है, तो ओवर बॉट लेवल है तो इसका मतलब यहाँ पर कोई कैंडल क्रॉसिंग करेगी लाइंस तो ओवर बॉट से आ रही है, तब हम इसको रियल मान के मार्केट के साथ डाउन जा सकते हैं। तो जैसे मार्केट इस कैंडल में इसको डाउन करती है, क्रॉस करती है, सो यहाँ पर देखो 2 मिनट की ट्रेड डायरेक्ट में है, अदरवाइज MTG, एंड उससे मार्केट भी नीचे जा चुकी है। एंड जैसे मैंने आपको कहा कि हम एक जोन रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, ये कैंडल थी मिसाल के तौर पर, इससे इसने क्रॉसिंग कर ली, इस कैंडल को मैं क्या करूँगा जोन के हिसाब से ड्रॉ करूँगा। अब यहाँ से मार्केट डाउन जाएगी, बट अगर इस जोन के अंदर ही कोई कैंडल कन्फर्मेशन वाली पैटर्न्स बनाती है, तो इसके अंदर कोई भी नहीं बनी है, इसलिए मार्केट में ये रेजिस्टेंस जब अभी फॉलो नहीं हुआ, एंड जब इसको क्रॉस करती है मार्केट तो ये रेजिस्टेंस लेवल एक्सपायर्ड हो जाता है। ठीक है, सिंपल एंड सिंपल। एंड जैसे यहाँ पर है तो देख सकते हो, यहाँ पर अगर इस कैंडल पर हम ट्रेड्स लेते तो MTG विन है, 2 मिनट की लेते डायरेक्ट भी, बाकी इसने भी अच्छा खासा इस रेजिस्टेंस वर्क किया है, मार्केट नीचे आया है। ये कंटिन्यूएशन डायरेक्शन की ट्रेड्स हैं हमारे पास। ठीक है, सिंपल। या हमने ओवर बॉट देख के ये लाइंस कंसिडर करनी है, रियल है, पेक है, और यह हमारे पास ओवर सॉलिड के, अगर ना ओवर सॉलिड से आ रहा हो मार्केट, ना ओवर बॉट से आ रहा हो, और तब क्रॉस कर ले EMAs एक दूसरे को, तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास पेक होगा। ठीक है, बाकी डायरेक्टली मार्केट वर्क करती है, यहाँ MTG पर इस गैप्स की वजह से भी चली गई है। सो ये रहा हमारे पास AC/DC कॉन्सेप्ट, इसको हम एज ए रिवर्सल यूज़ करते हैं, फॉरेक्स के लिए भी ऐसे, एंड कोटेक्स के लिए भी यहीं पर मैंने जैसे आप लोगों को बताया। एंड इस बेस पर हम जोन्स के अंदर इस पर ट्रेड्स ले सकते हैं, या इस की लेवल्स के नेक्स्ट जोन बनाकर ले सके हैं, या मार्केट के साथ कंटिन्यूएशन करके भी इसके साथ ट्रेड्स ले सकते हैं। अब यहाँ पर आती है हमारे पास कन्फ्लुएंस में, DC में हमारे पास एक और कंटिन्यूएशन की ट्रेड्स, और कंटिन्यूएशन की ट्रेड इस तरीके से होगा कि अगर मार्केट यहाँ टॉप से गिर रही है, ठीक है, गिर रही है एक किस चीज़ से, एंगल्पिंग से, वो एंगल्पिंग फिर हम क्या करेंगे कि मार्केट इस एंगल्पिंग को सेकंड टाइम यूज़ करे और मार्केट को थोड़ा नीचे ले आए। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट दोबारा आया, इस एंगल्पिंग ने नीचे नहीं लाया, इस एंगल्पिंग ने मार्केट को नीचे ले आया, तो उस एंगल्पिंग में जो रेड कैंडल होगी, उस रेड कैंडल को हमने देखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, इस एंगल्पिंग में रेड कैंडल एक हैंगिंग मैन है, सो इस रेड कैंडल को हम देखेंगे, और फिर जब भी इस EMA जब तक डाउन ट्रेंड होगा और इस EMA के नीचे, ठीक है, ये हैंगिंग मैन बनेगा, सो हम उसकी नेक्स्ट कैंडल डाउन की डायरेक्शन जाएंगे। फॉर एग्जांपल इसके बाद ये डायरेक्ट हैंगिंग मैन, सो हम नेक्स्ट कैंडल डाउन की डायरेक्शन की आएंगे। फिर से मार्केट ऊपर गया, ये हैंगिंग मैन बना, नेक्स्ट कैंडल हम डाउन की डायरेक्शन आ गए। अब मार्केट दोबारा बुलिश गया, ये हैंगिंग मैन बना, नेक्स्ट कैंडल हम दोबारा से डाउन की डायरेक्शन आ गए। ये तब तक हम इसके साथ कंटिन्यू डाउन की डायरेक्शन आएंगे जब तक या कोई सपोर्ट लेवल ना आया हो, ठीक है, कोई सपोर्ट लेवल, या मार्केट ओवर सॉलिड ना हो। मतलब सपोर्ट लेवल आएगा तब तो AC/DC कॉन्सेप्ट में AC की पार्टीशन यूज़ होगी, DC की नहीं होगी, इसलिए सपोर्ट पर आने तक हम क्या करेंगे, ले सकते हैं। सपोर्ट पर जब आएगी सो देन हम क्लोज कर देंगे। जैसे ये अब सपोर्ट पर एक बार आके रिटेस्ट कर रही है, सो यहाँ अब इस हैंगिंग मैन के बाद हम इजीली नहीं आ सकते। इजीली इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पर इसको रिटेस्ट करके मार्केट बुलिश भी जा सकता है। ऑलरेडी ये एंगल्पिंग है, तो एंगल्पिंग को रिटेस्ट करके मार्केट को बुलिश जानी चाहिए। बट यहाँ पर आप लोगों को क्या करेगी मार्केट, एक वार्निंग कैंडल दे सकती है। वार्निंग कैंडल का मतलब कि यहाँ पर एज MTG एक बार विन कर जाती है, उसके बाद मार्केट बुलिश जाना स्टार्ट कर देती है। अब ये जो मैंने कहा वार्निंग कैंडल थी, तो सेफ्टी इजीली यहाँ पर हमारे पास विन हो गई।
अब इसकी MTG की बात है तो मे बी MTG भी एग्जैक्ट विन हो जाए। ये वार्निंग कैंडल शॉर्ट्स है, ठीक है। जब सपोर्ट पर आ जाए तो मतलब जो ट्रेंड कंटिन्यू होने की चीज़ है उसका तो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाता है, इसलिए आप लोगों ने ट्रेंड के साथ ही यूज़ करना है। अब वार्निंग की जैसी मैंने बात करी तो फर्स्ट चांस में ये विन करवा देता है, जैसे इसने सेफ्टी विन करवा दी और बाकी MTG भी फिलहाल डाउन ही जा रही है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है। अब मार्केट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मैं आपको बुलिश ट्रेड की यही कंटिन्यूएशन की कॉन्सेप्ट यहाँ बुलिश में समझा दूँ तो मार्केट बॉटम से इंगल्पिंग में गया है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास मार्केट क्या करे, इंगल्पिंग में सेकंड टाइम मार्केट को ले जाए। तो ये सेकंड टाइम की इंगल्पिंग है, मार्केट को ले गया, यहाँ पर ये हैमर बना है, ठीक है। तो जब हैमर बना है अब हम क्या करेंगे, हैमर को ही देखेंगे फिर हम, और हैमर कैसी हो इस EMA इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आया मार्केट कुछ भी नहीं, ये हैमर है बट ये नीचे है, ये हैमर ऊपर हो गया, ठीक है, जो पार्शल हाई विक है, नेक्स्ट कैंडल शुगर शॉट, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पर इंगल्पिंग है नहीं, ये दोबारा से हैमर बना इस EMA के ऊपर तो मार्केट को अच्छा खासा बुलिश ले गया। अब क्या है मार्केट में देखो, यहाँ पर ये एक हैमर है, ठीक है, कैंडल ऊपर है EMA की, बट इसने क्या कर दिया, यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल तक आया है मार्केट एक बार, जैसे यहाँ हुआ देखो, एक बार सपोर्ट पे आके रिटेस्ट किया, यहाँ एक बार आया, दोबारा ये रिटेस्ट की जगह है, अगर हैमर बना तो इसने क्या किया, MTG विन करवा दी वार्निंग के तौर पर, ठीक है। जैसे यहाँ विन हो गई, जैसे मैंने कहा था MTG विन होती है, MTG वार्निंग के तौर पर विन हो गई, मार्केट ऊपर गया और उसी रेजिस्टेंस लेवल से आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। सिंपल, इसने एज MTG वर्क की, इस जिस तरीके से ये भी MTG के तौर पर वर्क किया इसने, और दोबारा ये देखो इस सपोर्ट लेवल से ऊपर रिजेक्शन देकर मार्केट में इतनी अच्छी बुलिश मूवमेंट इसने दे दी। सिंपल यही रूल थर्ड कंटिन्यूएशन शॉर्ट्स में यूज़ होता है कि हम मार्केट के साथ कंटिन्यू करने की कोशिश किस टाइप में करेंगे, और एज ए बुलिश एंड बियरिश दोनों कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, ठीक है। अब ये थी ACDC कॉन्सेप्ट, इसको हम फोरेक्स के लिए कैसे यूज़ करते हैं और कोटेक्स के लिए, दोनों मेथड्स मैंने आप लोगों को बता दी। फोरेक्स में यहाँ पर हम कंटिन्यूएशन की डायरेक्शन की कोशिश नहीं कर सकते जब तक फिर हमारे पास सेकंड इंगल्पिंग वर्क ना करे, फिर वो रिटेस्ट ना हो, ठीक है। मतलब यहाँ आकर मैं आप लोगों को बता दूँ, ये एक ही बार हमारे पास मार्केट में री एंट्री करने का मौका मिलता है, जहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ 1:2 का टारगेट लेंगे, यानी ये सेकंड इंगल्पिंग की रिटेस्ट हो गया, दोबारा इंगल्पिंग, यहीं पर हमारी ट्रेड होगी, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। 1:2 तक ही हम मार्केट के साथ जा सकते हैं, 1:3 भी मिला है बट 1:2 तक हम गए और टारगेट को हम क्लोज कर देंगे, क्योंकि हर टाइम 1:3 तक ये इसमें नहीं जाता, क्योंकि ये री एंट्री है, सेकेंडरी है। अब यहाँ पर ये है, ठीक है, ये सेकंड इंगल्पिंग जिसने वर्क किया, सेकंड इंगल्पिंग में हम क्या करेंगे, इसकी ऊपर का एसएल लेंगे और नीचे 1:2 तक हम सिर्फ आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो 1:2 का टारगेट देखो इजीली इसी कैंडल में कंप्लीट है, और 1:3 जैसे मैंने कहा था तो हर बार नहीं होता, रिवर्सल हो चुका है, ठीक है। 1:2 1:25 तक आप ले सकते हो, इजीली आपका वर्क करेगा, ठीक है, फोरेक्स में। बट यार री एंट्री है तो री एंट्री का मतलब होता है कि कुछ ऊपर का एरिया आपसे गया है, बीच में आप घुस रहे हो, तो जब बीच में घुस रहे हो तो तब आपने लाजमी बात है कम प्रॉफिट ही उठाना होगा। और अगर सही एग्जैक्ट एरिया से ट्रेंड को पकड़ोगे, जैसे आज हमने लाइव सेशन में पकड़ा था, तो आपका टारगेट 1:5 तक भी जा सकता है, 1:3 तक भी इजीली विन हो सकता है। सो फोरेक्स के लिए इस मेथड से यूज़ कर सकते हैं हम, और कोटेक्स के लिए हम इस मेथड से यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस कॉन्सेप्ट में नेवर लॉस वाली सीन है, जब तक आप इसको एग्जैक्ट इसी तरीके से फॉलो करोगे जिस तरीके से मैं यूज़ कर रहा हूँ, सो आप लोग कभी भी इसके ज़रिए लॉस में नहीं जा सकते, क्योंकि एक्यूरेसी 99% एबव है, ठीक है।
सो आई होप जो बंदे भी चैनल पर न्यू हो सो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर चुके होंगे एंड बेल आइकॉन को ऑल पे कर देना ताकि ऐसी कमाल की कॉन्सेप्ट्स आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। एंड साथ में जिसने टेलीग्राम पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करना है लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, अदरवाइज व्हाट्सएप पब्लिक चैनल ज्वाइन कर सकते हो। सब्सक्राइब।